आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। किराड़पुरा, बायजीपुरा और आरिफ कॉलोनी समेत शहर के 5 हिस्सास इलाके कोरोना से हुए महफूज। मोजी वबा से बच निकला किराड़पुरे का नौजवान। शहर में कोरोना से हुई 8वीं मौत। गारखेड़ा के 47 साला ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। सोशल डिस्टेंस की एहतियात के साथ मनाया गया यौम महाराष्ट्र। जिला कलेक्टर ऑफिस में राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने लहराया तिरंगा। और रोशन गेट बना कोरोना का हॉटस्पॉट। कारपोरेशन और जमाते इस्लामी हिंद के इश्तिराक से कायम किया गया कोरोना फेवर क्लिनिक। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं राहत भरी खबरों के साथ। गुज़िश्ता 4 दिनों से कहर बरपा रहे कोरोना का जोर आज कुछ कम होता नजर आया। घाटी अस्पताल से ये राहत भरी खबर आई कि आज 292 अफराद की जांच की गई और ये तमाम कोरोना से महफूज पाए गए। मिनी घाटी अस्पताल से किराड़पुरा के एक नौजवान को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी तरह शहर के 6 ऐसे हिस्सास इलाके जहां कोरोना का ज़बरदस्त खतरा लाहक था, इस मोजी वबा से महफूज करार दिए गए, जिनमें आरिफ कॉलोनी, किराड़पुरा, बायजीपुरा, सिडको N1, N4 और N11 शामिल हैं। मिनी घाटी में अब कोरोना के 124 मरीज और घाटी अस्पताल में 11 मरीजों का इलाज जारी है और आज शाम तक शहर में कोरोना का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। गुज़िश्ता 4 दिन औरंगाबाद शहर के लिए इंतहाई अजियतनाक रहे। इन 4 दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद 54 से बढ़कर 177 तक पहुंच गई। हर दिन 30 से ज़ायद मरीज मिलने से पूरे शहर में दहशत का माहौल था। इस दौरान शहर के कुछ नए इलाकों जैसे नूर कॉलोनी, आसिफा कॉलोनी, जय भीमनगर, भावसिंहपुरा, मुकुंदवाड़ी, समता नगर और रोशन गेट में कोरोना के असरात सामने आए। इन खतरनाक हालात को देखते हुए पुलिस ने भी शहर पर शिकंजा मजीद सख्त कर दिया और 72 घंटों के लिए सख्त कर्फ्यू का ऐलान किया। गुज़िश्ता शाम ही रोशन गेट इलाके में कोरोना का पहला मरीज पाया गया। आज सुबह की अव्वलीन सातों में कोरोना के एक मरीज की मौत भी हो गई, लेकिन इसके बाद से शाम 6 बजे तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। किराड़पुरे का एक नौजवान कोरोना वायरस को शिकस्त देकर मिनी घाटी से अपने घर पहुंच गया। किराड़पुरे का यह आखिरी मरीज था। अब ये इलाका कोरोना से पूरी तरह महफूज हो चुका है। इसी तरह आरिफ कॉलोनी, बायजीपुरा, समता नगर, सिडको N1, सिडको N4 और सिडको N11 वगैरह इलाके भी इस मोजी वबा से महफूज हो चुके हैं, जबकि नूर कॉलोनी, जय भीमनगर, आसिफिया कॉलोनी, भीमनगर, भावसिंहपुरा, मुकुंदवाड़ी और रोशन गेट जैसे इलाकों में अभी कोरोना का खतरा बदस्तूर बरकरार है और यहाँ के रहने वालों को सख्त एहतियात की ज़रूरत है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने बताया कि मिनी घाटी में अब 124 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि घाटी अस्पताल में कोरोना के 11 मरीज शरीक हैं। कोरोना वायरस से मुतासर एक शख्स की आज सुबह घाटी अस्पताल में दौरान इलाज मौत हो गई। इस तरह शहर में कोरोना से अब तक 8 अफराद की मौत हो चुकी है। पेशे से ड्राइवर ये शख्स गुरुदत्त नगर गारखेड़ा का साकिन है। 4 दिन पहले इसके स्वाइप की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गुरुदत्त नगर गारखेड़ा के साकिन 47 साला शख्स को 27 अप्रैल को घाटी अस्पताल में शरीक किया गया था। पेशे से ड्राइवर ये शख्स गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बीमार था। उसे तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ये तमाम अलामतें कोरोना वायरस के मरीज में पाई जाती हैं, इसलिए इसके स्वाइप की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उसे घाटी के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता 4 दिन से उसे ऑक्सीजन पर रखा गया था। आज सुबह 6 बजे के करीब इसकी मौत हो गई। ये इत्तला आज घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर और नोडल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ ने जारी की। शहर में कोरोना के बाद ये 8वीं मौत है, जबकि मरीजों की तादाद 177 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 23 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। रियासत महाराष्ट्र के क़याम की 60वीं सालगिरह आज इंतहाई सादगी और सोशल डिस्टेंस की पूरी एहतियात के साथ मनाई गई। शहर के 2 मकामात जिला कलेक्टर ऑफिस और औरंगाबाद हाई कोर्ट बेंच में परचम कशाई अमल में आई। जिला कलेक्टर ऑफिस में राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने तिरंगा परचम लहराया।
इस मौके पर जिला कलेक्टर उदय चौधरी और मुख्तसर तादाद में सरकारी अमला मौजूद था। हर साल यकम मई को रियासत का यौम तासीस और लेबर डे मनाया जाता है। इस मौके पर तमाम रियासती सरकारी महकमों में परचम कुशाई होती है और मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। आज रियासत के क़याम की 60वीं सालगिरह है। 60 साल पहले यकम मई को मुंबई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ज़रिए रियासत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया था। तब से यकम मई को यौम महाराष्ट्र मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की ख़तरनाक वबा से यौम महाराष्ट्र का ये जश्न भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। शहर के सिर्फ 2 मकामात हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच और ज़िला कलेक्टर ऑफिस में इंतहाई सादगी के साथ परचम कुशाई अमल में आई। कलेक्टर ऑफिस में राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने परचम लहराया। इस मौके पर इनके हमरा ज़िले कलेक्टर उदय चौधरी मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद शहर पुलिस के बैंड ने कौमी कराने की धुन पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिविल हॉस्पिटल चिकल थाना में सहूलतों के फुकदान और बद इंतजामी की वजह से कोरोना जैसी भयानक वबा से मुतासर मरीज इंतहाई परेशान हैं। इस किस्म की शिकायतें मिलने के बाद साबिक म्यूनसिपल मेयर अब्दुल रशीद खान मामू ने आज म्यूनसिपल हॉस्पिटल पहुंचकर हॉस्पिटल के जिम्मेदार डॉक्टर से बात परस की। रशीद मामू ने कहा, अगर सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को संभालने की अहलियत नहीं है तो मरीजों को घाटी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। हलाकत खैज वबा कोरोना पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। लाखों मरीज़ अस्पतालों में शरीक हैं और करोड़ों ख़ानदान क्वारंटाइन में कैद किए जा चुके हैं। हमारे मुल्क व शहर में भी ये वबा हर दिन भयानक सूरत इख्तियार करती जा रही है। इस वबा के शिकार मरीज़ों और उनके राबते में आए अफराद को क्वारंटाइन में रखने की जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट, ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया पर है। शहर में सैकड़ों ख़ानदान क्वारंटाइन कैंपों में रखे गए हैं और कोरोना के मरीज़ सिविल हॉस्पिटल और घाटी अस्पताल में शरीक हैं। यहाँ इन मरीज़ों के इलाज, ज़रूरतों और सहूलतों की फराहमी सिविल हॉस्पिटल और घाटी अस्पताल की है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल यानी मिनी घाटी में बद इंतज़ामी से कोरोना के मरीज़ों की तकलीफ़ बढ़ गई है। इस तरह की शिकायतें मिलने पर आज साबिक़ म्यूनसिपल मेयर अब्दुल रशीद खान मामू ने मिनी घाटी में इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी और दीगर जिम्मेदार डॉक्टर्स से बासपुरस की। रशीद मामू ने कहा, अगर सिविल हॉस्पिटल इंतज़ामिया में इंतज़ामात की अहलियत नहीं है तो मरीज़ों को यहाँ से घाटी अस्पताल शिफ्ट किया जाए ताकि इन मरीजों की मुश्किलात दूर हो सके। कि वहाँ पर पेशेंटों का खाना वाना बराबर नहीं मिला है, उनकी दवाओं का इंतजाम बराबर नहीं है। तो आप ज़रा देखिए, कोई आ रहा नहीं जा रहा नहीं। हम 4 दिन से उसके मतलब आप बोलिए, आप यहाँ पर बड़े बड़े लीडर हैं औरंगाबाद में। मैं एक मामूली वर्कर माजी महापौर हूँ, नहीं बोले मामू आपसे उम्मीद है, सबको बोल के देख लिए, कोई गया नहीं। तो वैसे ही फिर मैं निकल के दानवे साहब को फ़ोन किया। सब बोले मामू मैं देखता हूँ। मतलब आप आमदार साहब, मामू मैं देखता हूँ, लेकिन आपकी उम्र ज़्यादा, आप मत जाओ बोले। तो मुझे रह नहीं गया। मैं जब वहाँ पर गया, कुलकर्णी साहब से मेरी बातचीत हुई। कुलकर्णी साहब बड़ी अच्छी से बातचीत किए। डॉक्टर इगड़े साहब से बात हुई थी, डॉक्टर जावेद साहब से बात हुई और पेशेंटों से खुद फ़ोन के ऊपर मैंने बात किया। तो प्रॉब्लम जो उनका थोड़ा सा था, तो प्रॉब्लम उन्होंने बोले हम दूर कर देंगे बोल के। उनकी खाने वाले कैंटीन वाले को बुलाए कि ये शिकायत आ रही है। उन्होंने बोले कुछ भी अगर आए पेशेंटों को, तो डॉक्टर इगड़े ने और डॉक्टर जावेद ने बोले हमसे शिकायत कर सकते। फिर वो पेशेंटों की फ़ोन पे मैंने उनसे डॉक्टर साहब से बात कराया। उन्होंने तफसीली बातचीत करे और वहाँ पर आज स्टोर भी बंद है। वो स्टोर के अंदर भी 2 स्टाफ को कोरोना हुआ है। वो घाटी के अंदर एक है, वो छोटा स्टाफ भी कम है, घाटी का भी है। मैं चाहता हूँ औरंगाबाद घाटी दवाखाना इतना बड़ा है, यहाँ एडमिट क्यों नहीं कर रहे पेशेंटों को? बड़ी चीज़ें हैं, हाल है। यहाँ कोई लीडर देखने तैयार नहीं। मैं सब आमदार और खासदार से गुजारिश करूँगा कि आप घाटी दवाखाना तो जाओ, यहाँ पेशेंट एडमिट करो ना। और वैसी नूर कॉलोनी और अपने पंचकुवा यहाँ के जो पेशेंट है, तो मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर गफ्फार खादरी से कि इतना बड़ा आता था स्कूल है, वहाँ पेशेंट को क्यों नहीं रख रहे? हम आगे आओ ना, ज़रा आगे आकर के पेशेंट एडमिट करो, उनके खाने के इंतजाम होगा। और बाद में कई लोग ऐसे जो अपनी खिदमत करने के तैयार, ये लोग भी आना चाहिए आगे। अब मुझे लगा उम्र का तो नहीं है, मौत भरा तो एक दिन मौत है। जब हम बोलते कि अब सोशल वर्कर है, काम कर, फिर डर रहे किससे? अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार, एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे।
जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो. त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा. एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, ईडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में सफ़े अव्वल का किरदार निभाने वाले पुलिस एहलकारों को इस मुहल्लिक वायरस से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर के तमाम चेक पॉइंट पर पुलिस के जवानों की स्क्रीनिंग का काम शुरू किया गया है। इसी तरह मास्क के इस्तेमाल और सैनिटाइजिंग पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। 2 रोज पहले ये इंकशाफ हुआ था कि सिटी चौक पुलिस के हाथों गिरफ्तार एक मुलजिम कोरोना से मुतासिर है। इसके बाद सिटी चौक पुलिस थाने के 30 एहलकारों की तिब्बी जांच भी की गई। इस वाक़े के बाद से ही महकमा पुलिस और म्यूनसिपल इंतज़ामिया पुलिस एहलकारों की हिफाजत के लिए सरगर्म है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने शहर के तमाम पुलिस थानों और चेक पॉइंट पर ड्यूटी अंजाम दे रहे पुलिस के जवानों की स्क्रीनिंग का काम शुरू किया है। कारपोरेशन के तिब्बी शूबे के मुलाजिमीन हर चेक पॉइंट पर पहुंचकर पुलिस के जवान व अफसरान की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। शहर पुलिस के आला हकाम ने भी पुलिस एहलकारों की सैनिटाइजिंग वगैरह का नज़्म किया है। साथ ही उन्हें मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की तलकीन भी की जा रही है। इसी तरह म्यूनसिपल इंतज़ामिया के तिब्बी अमले को शहर के हर घर के सर्वे का काम भी सौंपा गया है। आज आशा वर्कर्स और तिब्बी शूबे के मुलाजिम खाजीवाड़ा भड़कल गेट में सर्वे करते नजर आए। तैरने के शौक में तालाब में उतरे 2 मासूम बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। ये अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता शाम हरसुल तालाब में पेश आया, जिसकी वजह से जहांगीर कॉलोनी इलाके में गहरे गम व अफसोस का माहौल है।
इस दिलखराश हादसे पर देखिए एडीएन के नुमाइंदे बब्बू पटेल की खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से शहर के तमाम तफरीही मकामात समेत पूरे शहर पर सन्नाटा तारी है। कर्फ्यू की वजह से तालीमी इदारे भी बंद हैं। इन हालात में छोटे बच्चे और नौजवानों के लिए घरों में कैद की जिंदगी गुजारना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। इसलिए छोटी उम्र के ये बच्चे और नौजवान तफरीह के लिए घरों से बाहर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही दो बच्चे जहांगीर कॉलोनी के साकिन 13 साला अरबाज अजीम शाह और 14 साला सैयद रेहान सैयद अनवर गुज़िश्ता सहपहर तैराकी की शौक में हरसूल तालाब पर जा पहुंचे, लेकिन ये दोनों तैराकी से नावाकिफ थे, इसलिए गहरे पानी में जाते ही ये दोनों गर्क हो गए और इनकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड अमले के ड्यूटी इंचार्ज मोहन मनसे, फायरमैन प्रसाद शिंदे, राम सोनोने, छगन सलामबाद, दिनेश मनसे, अशोक कोटे, अप्पा साहेब गायकवाड़ और मयूर कुमावत ने यहां पहुंचकर दोनों बच्चों की नाशों को बाहर निकाला। इस दर्दनाक हादसे की खबर फैलते ही जहांगीर कॉलोनी में गहरे गम व अफसोस का माहौल पाया जा रहा है। ख्याल रहे कि 8 दिन पहले ही हरसूल तालाब में डूबकर एक नौजवान की मौत हुई थी। इलाके के साकिनीन ने म्यूनसिपल इंतजामिया से पुरजोर मुतालिबा किया है कि इस तालाब पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है। गुंजान आबादी वाला इलाका रोशन गेट भी अब हॉटस्पॉट बन चुका है। इस संगीन सूरत हाल में इलाके के लोगों को वायरस से महफूज रखने के लिए जमात इस्लामी हिंद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से यहाँ कोरोना फीवर क्लिनिक कायम किया गया। इस क्लिनिक में शहर के नामवर डॉक्टर्स अपनी तिब्बी खिदमात अंजाम देंगे। साथ ही यहाँ स्वैब के नमूने हासिल करने की सहूलत भी रखी गई है। मुहल्लिक वबा कोरोना शहर में तेजी से फैलती जा रही है। हर दिन मुख्तलिफ इलाकों से इससे मुतासिर अफराद सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रात रोशन गेट इलाके में भी एक शख्स कोरोना से मुतासिर पाया गया। अब से ये इलाका भी अब हॉट स्पॉट बन चुका है। इस संगीन सूरत हाल में यहाँ के लोगों को इस मौजी वबा से महफूज रखने के लिए जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से कॉरपोरेशन की लाइब्रेरी में फीवर क्लिनिक कायम किया गया है। साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन अहमद भी यहाँ फीवर क्लिनिक कायम करने के लिए मुसलसिल कोशिश कर रहे थे। इस फीवर क्लिनिक में शहर के नामवर डॉक्टर्स, जिनमें डॉक्टर ज़हीर अब्बास, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर सुहेल मखदूमी, डॉक्टर हसीब, डॉक्टर सुहेब और डॉक्टर ज़ुबैर रज़ाकाराना तौर पर मरीज़ों की तिब्बी जांच करेंगे। शहर का ये 13वां फीवर क्लिनिक है। इसके इफ्तिताह के मौके पर जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद सेंट्रल के सदर डॉक्टर शादाब उमर मूसा, कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, डॉक्टर तीखे, डॉक्टर पाटिल, WHO के इंचार्ज डॉक्टर मुजीब और डॉक्टर शोएब हाशमी मौजूद थे। इस क्लिनिक में तमाम अमराज के मरीज़ों की जांच की जाएगी। इसी तरह स्वाइप के नमूने भी हासिल करने की सहूलत रखी गई है। यहाँ से हमारे ये डॉक्टर से तो चेकअप होगा, फिर हमारा स्टाफ है, हमारे नर्स रहेंगे, हमारे आशा रहेंगे और हम दवाई यहाँ देंगे। जो सर्दी खांसी बुखार के लिए है वो दवाई देंगे और जो बेसिक ये कोरोना है या नहीं ये जानने के लिए जो स्वैब टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, जिससे अपने को पता चलता है कि किसी को कोरोना हुआ है या नहीं, वो स्वैब का भी टेस्टिंग कलेक्शन यहाँ सेंटर खोल रहे हैं ताकि लोगों में डर ना हो कि बस उनके मन में एक डर है कि हमको लेके जाते हैं, वहाँ रुकाते हैं, 4 दिन रुकाते हैं, फिर छोड़ते नहीं। ये डरने की कोई बात नहीं। यहाँ आइए आप, हम आपका स्वैब कलेक्शन करेंगे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो ही अपने को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप घर रख के एहतियात बरताए, घर में रहेंगे, होम क्वारंटाइन रहेंगे और डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो हम सब इसमें रोक सकने में कामयाब हो जाएंगे। आखिर में मेरी आवाम से थोड़ी सी गुजारिश है कि देखिए ये कोविड-19 को हमको जो फाइट करना है उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीक़ा है। नंबर 1 तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। नंबर 2 फिज़िकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है, दूरी जो बरतना है उसका ख्याल रखिए। तीसरा, अगर आपको जो है बुखार आता है, आप कॉन्टैक्ट एरिया में जाते हैं, तो आप तमाम से मेरी बहुत अदबन गुजारिश है कि आप आइए, हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास आइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के पास जाइए, आप फीवर क्लिनिक में आइए, यहाँ आपके बहुत नोन डॉक्टर्स। तो इनको आप मदद करिए। इस बीमारी को हमको, डॉक्टरों को, सारे लोगों को और प्रशासन को मिलके लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है, बल्कि प्रशासन ये अपने को बीमारी से लड़ना है। तो इस तरह से हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर खैसर कॉलोनी रोशन गेट में यहाँ पर एक कॉरपोरेशन की तरफ से फीवर क्लिनिक का एक इनाग्रेशन किया गया है। ये सहूलत दरअसल इसलिए यहाँ पर फराहम की गई है कि यहाँ करीब में रहने वाले लोग
जिन किसी को छोटे मोटे सिम्टम्स है जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, अगर किसी तरह से भी कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आती है तो वो इस क्लिनिक में यहाँ पर आके अपने आप की जांच करवा सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू की वजह से शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आबाद मजदूर पेशा तबका सबसे ज़्यादा मुसीबत में है। इन मुश्किल हालात में शहर के मारूफ रिफाही तंजीम ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन ने मुनज़्ज़म पैमाने पर उनकी मदद का काम शुरू किया है। फाउंडेशन की जानिब से रोज़ाना 1200 से ज़ायद अफराद का खाना फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से मजदूरों के सैकड़ों ख़ानदान फाकों से महफूज हैं। सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी और ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन गुज़िश्ता कई वर्षों से तिब्बी शोबे में खिदमत अंजाम दे रही है। कोरोना वायरस से पैदा हुई खौफनाक सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही कर्फ्यू की इब्तिदा से फाउंडेशन ने बेरोजगार हुए मजदूरों की मदद का काम शुरू किया। फाउंडेशन के चेयरमैन मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि 23 मार्च से फाउंडेशन की जानिब से पड़े गांव में रहने वाले मजदूरों के घर खाना पहुंचाया जा रहा है। ये लोग रोजाना शहर में मुख्तलिफ काम करके अपना गुजारा करते थे। अब कर्फ्यू की वजह से ये काम बंद है और ज़िंदगी गुजारना इनके लिए मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा फाउंडेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मुस्तहिकीन में अनाज और किराना के किट भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने शहरियान से अपील की कि मुश्किल की इस घड़ी में वो भी गरीबों की मदद के लिए आगे आएँ। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन शहर औरंगाबाद में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन डिक्लेयर होने के बाद से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना पाबंदी के साथ 1 कुंटल खाने का पैकेट तैयार करके पड़े हुए इलाके में गढ़ नंबर 70 से लेकर 123 के दरमियान जो गरीब और मुस्तहिक रोज़ाना खाना बनवा कर पहुँचाया जा रहा है, वो मज़दूर तबका है जो रोज़ाना शहर में आके अपनी रोज़ी रोटी तलाश करता था। आज बहुत मुश्किल का वक्त से हम लोग गुज़र रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अंदर कोरोना वायरस ने अपना आतंक फैलाया हुआ है और इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ के इन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। किराड़पुरा, बाईजीपुरा और आरिफ कॉलोनी समेत शहर के 5 हिस्सास इलाके कोरोना से हुए महफूज। मोजी वबा से बच निकला किराड़पुरे का नौजवान। शहर में कोरोना से हुई 8वीं मौत। गारखेड़ा के 47 साला ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। सोशल डिस्टेंस की एहतियात के साथ मनाया गया यौम महाराष्ट्र। जिला कलेक्टर ऑफिस में राब्ता वजीर सुभा देसाई ने लहराया तिरंगा। और रोशन गेट बना कोरोना का हॉट स्पॉट। कारपोरेशन और जमात इस्लामी हिंद के इश्तिराक से कायम किया गया कोरोना फेवर क्लिनिक। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।